हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इथेनॉल की। तो इथेनॉल क्या है? अल्कोहल को ही जो है हम इथेनॉल कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इथेनॉल का जो फार्मूला है वो है CH3CH2OH। तो OH क्या है? OH बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है जो हम किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ लगाते हैं जब हमें ये मेंशन करना होता है कि ये अल्कोहल है या इथेनॉल है। तो इथेनॉल क्या है? ये एक कॉमनली जो है हम इसे जो है अल्कोहल कह सकते हैं, राइट। तो इथेनॉल क्या है? ये एक अल्कोहल है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में ये प्रेजेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं इथेनॉल जो है वो अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा। अगर एग्जाम्पल की तरफ अगर हम जाएं तो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, वोडका है, बियर है। तो ये जितने भी टाइप्स की जो अल्कोहल हैं इनमें जो है इथेनॉल प्रेजेंट होगा। अब अगर मेडिसिनल वे में अगर हम देखा जाए तो इथेनॉल जो है ये एक वेरी गुड सॉल्वेंट है, राइट। इथेनॉल क्या है? गुड सॉल्वेंट है। यानी ये बहुत अच्छी क्वालिटी इसके पास होती है, टेंडेंसी होती है, ये किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। तो इसीलिए जो है इथेनॉल का यूज़ जो है वो मोस्टली मेडिसिन्स में किया जाता है। मेडिसिन्स में किया जाता है। कफ सिरप की अगर बात की जाए तो कफ सिरप्स में जो है ये प्रेजेंट होती है। और अगर बात की जाए तो टॉनिक्स जितने भी होते हैं उनमें जो है इथेनॉल का यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है वो वाटर में जो है सॉल्युबल है, राइट। यानी अगर आप मान लीजिए 1 ग्लास वाटर में जो है आप 5 ड्रॉप्स जो है अल्कोहल के डालते हैं तो हर ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी, यानी हर जगह ये प्रेजेंट हो जाएगी। बात करें तो इथेनॉल जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, अगर हम इथेनॉल की रिएक्शंस की बात करें तो अगर हम सबसे पहले अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करें, सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करते हैं हम इथेनॉल को तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखना अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करती है जिससे जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। अगर हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं प्लस हम यहाँ पे इथेनॉल की रिएक्शन अगर करवाते हैं तो क्या होगा? कंपाउंड जो है वो रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, राइट। क्या बनाएगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो हमेशा याद रखना अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करती है सोडियम के साथ जिससे जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसलिए अल्कोहल को कभी भी सोडियम के साथ लेना नहीं चाहिए। सेकेंड, हमेशा याद रखना कि इथेनॉल को जब आप हीट करोगे 443 केल्विन और किसी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होती है। यानी हम इथेनॉल से जो है वाटर जो कंटेंट है वो उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जिससे जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम जो है क्या ले रहे हैं? इथेनॉल ले रहे हैं। तो जब आप इसको जो है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है इसको हीट करोगे तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एकदम प्योर, राइट। तो क्या बनेगा? तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम इथीन प्लस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या है? इथीन है। इसमें जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या था? सिंगल बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हम इथेनॉल को जो है वापस इथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड जब हम इसको हीट करेंगे 443 केल्विन में। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड। तो जब आप इथेनोइक एसिड लेते हैं तो इथेनोइक एसिड को कॉमनली जो है हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड जो है उसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड, राइट। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो ये जो है किससे बिलोंग करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है।
अब एसिटिक एसिड जो है इसका जो सोल्यूशन है वाटर में उसको हम बोलेंगे विनेगर, राइट। यानी सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर जो है वो क्या बनेगा, विनेगर। तो विनेगर क्या है? विनेगर एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसका यूज़ मोस्टली जो है हम प्रिजर्वेटिव की तरह करते हैं। अगर आपको पिकल्स बनाने हैं तो आप जो है वहाँ पे क्या बनाओ यूज़ करोगे, विनेगर। तो विनेगर इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्री। अब पिकल्स की बात करें तो पिकल्स यानी अचार, ठीक है। जैसे आम का अचार हो गया, लेमन का हो गया, या किसी और चीज़ का हो गया, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है हम विनेगर का यूज़ करते हैं। चाइनीज़ फूड जितने भी हैं उसमें भी मोस्टली जो है विनेगर का यूज़ होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। हमेशा याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, वीक एसिड्स होंगे, और ये कंज्यूमेबल है। जो एसिटिक एसिड है इसको आप कंज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। तो अगर आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इसमें हम इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, राइट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन, यानी इसमें एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें हमेशा याद रखना कि जैसे हम इथेनोइक एसिड लेते हैं प्लस इथेनॉल लेते हैं, अगर हम अगर हम इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे किसी भी प्रेजेंस ऑफ एसिड में, यानी एसिड प्रेजेंट होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये एस्टर बनाएगा, राइट। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। ये क्या है? ये एक एस्टर है। प्लस यहाँ पे भी जो है वाटर रिलीज होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एस्टर्स क्या होते हैं? तो हमेशा याद रखना एस्टर्स जो होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। एस्टर्स क्या होंगे? ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होंगे जिनका यूज परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में होगा। तो आई होप आपको एस्टर समझ आया होगा। एस्टर्स क्या हैं? ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट इंडस्ट्री में होता है। अब एक बात और याद रखना कि क्या हम एस्टर्स को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। एस्टर्स जो हैं जब आप इनको रिएक्ट करोगे किसी भी एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जो है हमने क्या किया, हमने जो है एक एस्टर लिया है प्लस इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी बेस या फिर किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएगा? सबसे पहले ये इथेनॉल बनाएगा, C2H5OH प्लस साथ ही साथ जो है ये क्या बनाएगा, एक इथेनोइक एसिड भी जो है बनाएगा साथ में। तो हम कह सकते हैं कि एस्टर जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल या फिर इथेनोइक एसिड में। सेकेंड रिएक्शन अगर हम बात करें तो अगर हम रिएक्शन विद बेस करवाते हैं, रिएक्शन विद बेस करवाते हैं, तो इथेनोइक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, और जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं एज ए एग्जांपल, तो सॉल्ट और वाटर जो है वो रिलीज होगा। तो हमेशा याद रखना इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं प्लस यहाँ पे जो है हम इथेनोइक एसिड को लेते हैं, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर यहाँ पे जो है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथेनॉल, इथेनोइक एसिड जो है उसकी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर।
इस रिएक्शन को जो है सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सोप इंडस्ट्री में यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। नेक्स्ट जो है वो आता है सोप। तो सोप्स क्या हैं? सोप्स जो हैं ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट हैं, हायर फैटी एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सोडियम स्टीरेट ले लेते हैं। तो सोप क्या होंगे? ये जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं किसी हायर फैटी एसिड के, राइट? पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स कौन से होंगे? अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सोडियम स्टीरेट। अगर हम सोडियम स्टीरेट लेते हैं तो क्या बनाएगा? सोडियम स्टीरेट जो है वो एक हायर फैटी एसिड्स है। अगर सोडियम स्टीरेट की अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो वो है C18H35NaO2। ये जो है इसका फॉर्मूला है सोडियम स्टीरेट का। सोप जो हैं वो हम वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल्स या उनके फैट से जो है कंपोज कर सकते हैं। तो सोप्स हमेशा याद रखना कि सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑयल्स। तो वो ऑयल्स कौन से हो सकते हैं? वो एनिमल भी हो सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स भी हो सकते हैं। सोप जो होते हैं इनका वीक क्लींसिंग एक्शन होता है, राइट? सोप जो होते हैं इनका वीक क्लींसिंग एक्शन होता है। और सोप जो होते हैं ये वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ये सोप्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर पोल्यूशन कॉज जो है नहीं होते हैं, राइट? वाटर पोल्यूशन जो है नहीं करता है सोप, नहीं करता है, राइट? अब डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो डिटर्जेंट्स क्या हैं? ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये सोडियम अल्काइल सल्फेट या सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट से बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सोडियम अल्काइल सल्फेट या सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट से बनते हैं। सेकेंड, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं उनसे भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स obtained from petroleum, obtained from petroleum, और इनका जो है स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन होता है। साथ ही साथ डिटर्जेंट्स जो होते हैं दे कॉज वाटर पोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की हमने बात की। आई होप ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।